अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के इसी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे कि इफ़ एल्स इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है या एल्स इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ये जानते हैं कि इफ़ एल्स इफ़ या एल्स इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है उसकी बेसिकली डेफिनेशन होती क्या है। द इफ़ एल्स इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड वेयर मल्टीपल कंडीशन इज़ गिवन एंड रिजल्ट इज़ बेस्ड ऑन कंडीशन। मीन्स दैट इफ़ एल्स इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर या एल्स इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर एक ऐसा सिलेक्शन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमें मल्टीपल कंडीशंस गिवन होती हैं और उसमें से एक का और उसका जो रिज़ल्ट होता है उसके ऊपर हमारी कंडीशन बेस करती है। यानी कि हमारा रिज़ल्ट आता है वो कंडीशन पर बेस होता है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट उसका जो इस रेफरेंस से जो लिखा होता है कंडीशन के वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाता है। इट अलाउज प्रोग्रामर टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोग्रामर को अलाउ करता है, उसको मदद देता है किसके लिए, डिसीजन करने के लिए जो कि कंडीशंस पर बेस्ड हैं। यानी कि हमारे पास इसके अंदर अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट उसके रेफरेंस का प्रिंट हो जाता है। इसका दोनों इन लाइंस का बेसिकली यही मतलब है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। साइंटेक्स ऑफ इफ़ एल्स इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इफ़ इसका साइंटेक्स जो है हम पहले ये देख लेते हैं कि इफ़ कंडीशन 1 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यानी कि कंडीशन 1 की ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, एल्स इफ़ कंडीशन 2 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, एल्स इफ़ कंडीशन 3 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ये तीन इसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। हर कंडीशन का एक अलग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है इफ़ एल्स इफ़ के अंदर। ये मल्टीपल कंडीशन है जहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइसेस होती हैं वहाँ पे हम इफ़ एल्स इफ़ इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन थी, या तो ट्रू या फॉल्स। तो हमारे पास क्या, और तो हमने दो कंडीशंस थी तो हमने एक इफ़ लिखा था और एक एल्स लिखा था। वो हमारे पास इफ़ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर था। ये इफ़ एल्स इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, इसका मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। उसके बाद दो हेडर फाइल देंगे, एक हैश इंक्लूड stdio.h और एक हैश इंक्लूड conio.h। stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसके बाद हम अपना वॉइड का मेन फंक्शन देंगे और उसके बाद यहाँ पे अब हम इधर अपना इंटीजर डेटा टाइप देंगे। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हम m को जो है वो मार्क्स सपोज करेंगे। इधर मैं आपको पहले क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है हमारा, कमेंट की फॉर्म में, कि टू फाइंड द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन मार्क्स। सही है, ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे अपनी printf की स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे हमने printf बैकस्लैश n, हमने क्या कर दिया, printf बैकस्लैश n। अब हम इधर लिखेंगे कि इंटर द नंबर नहीं, इंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। कि हमें स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो इंटर करने हैं। उसके बाद हमने इधर बैकस्लैश n%d के साथ m% दे दिया। और उसके बाद हमने इधर अब यहाँ से हमारा इफ़ एल्स इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इधर हम पहले इफ़ की स्टेटमेंट देखते हैं कि m ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। तो हमारे पास क्या हो, तो हमारे पास हो जाए कि printf बैकस्लैश n ग्रेड a+, यानी कि हमारे पास a+ ग्रेड प्रिंट हो जाए। कब, जब हमारे पास मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा हों। दूसरी कंडीशन लिखते हैं कि एल्स इफ़, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, मार्क्स 80 से कम हो, तो हमारे पास जो है वो मार्क्स लेस देन और इक्वल, तो हमारे पास जो है वो printf, और इधर हमने हर इसके कंडीशन के अंदर एक रिलेशनल एक्सप्रेशन देनी होती है। इधर हमने रिलेशनल एक्सप्रेशन दे दी एक और, कि अब अगर 80 से कम है मार्क्स और 70 से ज़्यादा हैं
तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, ग्रेड ए। तो हमारे पास सिंपली ग्रेड ए प्रिंट हो जाए। और अगर उसके बाद हमारे मार्क्स 70 से भी कम हैं और 60 से ज़्यादा हैं तो हमारे पास प्रिंट हो जाए ग्रेड बी। उसके बाद हमारे पास एल्स इफ, एक और कंडीशन हम इसको 33 तक लेके चलेंगे, जो हमारे यूजुअली जो होता है पासिंग मार्क्स वहाँ तक लेके चलेंगे। तो अब हम इसको 50 करते हैं कि अगर हमारे मार्क्स 60 भी नहीं है, 60 से भी कम हैं, तो 60 से अगर कम हो और 50 के बराबर हों या 50 से ज़्यादा हो हमारे मार्क्स और 60 से कम हो तो हमारे पास ग्रेड सी प्रिंट हो जाए। उसके बाद हमें एल्स इफ की एक और स्टेटमेंट लिखनी है। इसके अंदर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए 40 के, यानी कि अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हों 40 के, यानी कि 40 से ज़्यादा हों या 40 हों, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, ग्रेड डी। और अगर हमारे पास ये भी नहीं है, 40 से भी कम है हमारे मार्क्स, तो हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाए, तो हम इधर 30 तक की रेंज, या 30 नहीं 33 तक की रेंज रख देते हैं, 33। तो इधर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर हमने लिख दिया ग्रेड एफ लिख देते हैं हम इधर, या ग्रेड ई लिख देते हैं, ग्रेड ई, कि हमारे पास जो हो वो ग्रेड ई हो जाए। और अगर हमारे पास ये ग्रेड ई भी ना हो, यानी कि हमारे मार्क्स 33 से भी कम हो, तो हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाए कि यू फेल्ड, यानी कि आप फेल हैं। अब हम इसको सेव करके और रन करके देखते हैं। ये अब हम इधर लिखते हैं अपना 56 हमने मार्क्स लिखे, तो इधर हमारे पास ग्रेड सी प्रिंट हो गया। इधर मैं आपको ऐसे कमेंट आउट करके रेंज भी लिख के दे देता हूँ कि 80 की जो है वो उसके अंदर 100 to 80 की रेंज है, इसके अंदर जो है वो 79 to 70 की रेंज है, यानी कि या तो नंबर 79 से 79 हो या 70 के बीच में अगर हमारे पास होंगे तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको 69 to 60 अगर हमारे पास मार्क्स होंगे तो ग्रेड बी प्रिंट होगा, और अगर 59 to 50 होंगे तो हमारे पास ग्रेड सी प्रिंट होगा, और अगर हमारे पास 49 to 40 होगा तो हमारे पास ग्रेड डी प्रिंट हो जाएगा, और हमारे पास अगर 39 to 33 होगा तो हमारे पास जो है ग्रेड ई प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ भी नहीं हो, यानी कि मार्क्स लेस देन 33, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, यू फेल्ड। अब हम इसको एक दफ़ा और चेक करते हैं। अब हमने इधर मार्क्स दिए 78, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, ग्रेड ए। ग्रेड ए कैसे प्रिंट हुआ, सबसे पहले हमने इधर प्रोग्राम रन करा हमने, तो इधर हमारे पास ये प्रिंट एफ का मैसेज प्रिंट हुआ, इंटर दी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। इसके अंदर हमने अपनी वैल्यू इंटर करी कितनी, 78 जब हमने वैल्यू इंटर करी तो कंट्रोल इफ़, सबसे पहले इफ़ की कंडीशन में आएगा। इफ़ की कंडीशन में चेक हुआ, इसको ये जो इसकी टेस्ट कंडीशन है रिलेशनल एक्सप्रेशन, ये सिर्फ सिंपल कंडीशन जो है इसके अंदर चेक हुआ। इसके अंदर इन्होंने देखा कि मार्क्स जो है हमारे पास वो 78 हैं, यानी कि 80 से, इसके अंदर जो है वो 80 या 80 से अबव के मार्क्स होते तो ग्रेड ए प्लस प्रिंट होता, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गई। ये एल्स इफ की स्टेटमेंट पे आ गया या कंडीशन 2 पर आ गया। इसको इधर कमेंट आउट करके ये भी लिख देते हैं, इसको हम कर देते हैं कंडीशन 1, इसको कर देते हैं कंडीशन 2, इसको कर देते हैं कंडीशन 2, और इसको हम कर देते हैं कंडीशन 3, और इसको हम आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा इससे। तो इसको हमने सिंपली इसे यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, कंडीशन 3 यहाँ पे हमने इसे गलत कर दिया। अब हम इधर
हमने क्या करना है, इसको हमने कंडीशन 3 ये थी, कंडीशन 3, अब हम इसको कंडीशन 4 देंगे, कंडीशन 5 और कंडीशन 6, यानी कि तो अब ये कंट्रोल जब हमने दोबारा इसको रन करा, हमने इंटर करे मार्क्स कितने 78, इससे चेक हुआ, इसकी कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, कंडीशन 1 हमारे पास हो गई फॉल्स, कंडीशन 2 के ऊपर आया, कंडीशन 2 पे चेक हुआ कि मार्क्स जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन है 70 से, यानी कि हमारे पास मार्क्स 78 हैं, यानी कि ग्रेटर देन है 70 से, तो हमारे पास ग्रेड ए जो है वो प्रिंट हो गया, और उसके बाद ये सारी एल्स इफ की स्टेटमेंट जो है वो स्किप होके हमारे पास यहाँ रिज़ल्ट आ गया। तो ये था हमारा सिंपल इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का मार्क्स का प्रोग्राम। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।